कल्पना कीजिए, आप 18वीं सदी के यूरोप में हैं। गांव की पगडंडियों पर बैलगाड़ियां चल रही हैं, कपड़े हाथ से बुने जा रहे हैं और जिंदगी बेहद धीमी रफ्तार से गुजर रही है। खेती ही लोगों का मुख्य काम है और अधिकांश परिवार आत्मनिर्भर जीवन जीते हैं। लेकिन इस सादगी भरे जीवन के नीचे एक तूफान धीरे धीरे उठ रहा था। एक ऐसा तूफान जो आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा और दशा बदल देगा। यह तूफान था पहली औद्योगिक क्रांति। 1760 से लेकर 1840 के बीच का यह काल इंसान की सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अचानक से कारखानों की चिमनियों से धुआं उठने लगा, खेतों से लोग शहरों की ओर भागने लगे और उत्पादन की गति कई गुना तेज हो गई। सबसे पहले कपड़ा उद्योग ने नया रूप लिया। हाथ की चरखी और करघे की जगह मशीनों ने ले ली। इसी दौर में आया स्टीम इंजन, जिसने गाड़ियों और जहाजों को नई ताकत दी। व्यापार के नए रास्ते खुले और माल ढुलाई की रफ्तार ऐसी हुई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन यह क्रांति केवल तकनीक की नहीं थी, यह बदलाव समाज, संस्कृति और राजनीति तक में महसूस हुआ। मजदूर वर्ग का जन्म हुआ, शहरी जीवन तेजी से बढ़ा और अमीरी गरीबी की खाई गहरी होने लगी। इस भाग में हम समझेंगे कि आखिर इंग्लैंड ही क्यों इस क्रांति का केंद्र बना, कौन कौन से आविष्कारों ने दुनिया की तस्वीर बदली और कैसे एक छोटे से द्वीप देश ने पूरी मानव सभ्यता को नई रफ्तार दे दी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है उस दौर की दास्तान जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, पहली औद्योगिक क्रांति। नमस्कार, आप देख रहे हैं इतिहास की कथा, जहां हम आपको ले चलते हैं अतीत की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। 18वीं सदी का यूरोप, ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे। खेती ही मुख्य काम था और घर में कपड़ा हाथ से बुना जाता था। यात्रा करने के लिए घोड़े या बैलगाड़ी ही साधन थे। जीवन धीमा था, परंपराओं से बंधा हुआ और उत्पादन सीमित। लेकिन इसी शांत वातावरण के नीचे बदलाव की लहर उठ रही थी। यूरोप में व्यापार बढ़ चुका था, समुद्री खोजों ने नए बाजार खोले थे और उपनिवेशों से सोना चांदी बहकर आ रहा था। पर समस्या यह थी कि बढ़ती आबादी और मांग के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं था। यूरोप की अर्थव्यवस्था पारंपरिक तरीकों से चल रही थी। खेती में पुराने औजार, कपड़े हाथ से, और परिवहन भी बहुत धीमा। लोग अकाल, बीमारियों और गरीबी से जूझ रहे थे। ऐसे माहौल में कुछ सोचने वाले दिमागों ने सवाल उठाए, क्या इंसान केवल हाथों से ही उत्पादन करेगा? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो काम को तेज, आसान और अधिक मात्रा में कर सके? यही सवाल बना आगे आने वाले युग का बीज, और इसी बीज से जन्म लिया पहली औद्योगिक क्रांति ने, जिसने 1760 से 1840 के बीच पूरी दुनिया का चेहरा बदल दिया। यह क्रांति केवल मशीनों की नहीं थी, यह इंसान की सोच, समाज और सभ्यता की सबसे बड़ी छलांग थी। इतिहास में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों इंग्लैंड ही वह जगह बनी जहां पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। यूरोप के कई देशों के पास संसाधन थे, लेकिन क्रांति का बीज इंग्लैंड की धरती पर ही पनपा। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला कारण था भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड एक द्वीप राष्ट्र था जिसके चारों ओर समुद्र था। समुद्री मार्गों के कारण व्यापार आसान हुआ और इंग्लैंड दुनिया से जुड़ गया। उपनिवेशों से सोना, चांदी, कपास, मसाले और अन्य कच्चा माल यहां पहुंचा। दूसरा कारण प्राकृतिक संसाधन। इंग्लैंड के पास कोयला और लोहे के विशाल भंडार थे। कोयला भट्टियों और स्टीम इंजनों को ऊर्जा देता था, जबकि लोहा मशीनों और रेलगाड़ियों के निर्माण का आधार बना। तीसरा कारण राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड ने 17वीं सदी में संसदीय लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ा दिए थे। यहां आंतरिक युद्ध कम थे और सरकार व्यापार तथा उद्योग को प्रोत्साहित कर रही थी। चौथा कारण पूंजी और निवेश। इंग्लैंड का व्यापारी वर्ग शक्तिशाली था। उपनिवेशों से आई संपत्ति को उन्होंने नई मशीनों,
कारखानों और आविष्कारों में निवेश किया। पांचवां कारण, विज्ञान और आविष्कारों का वातावरण। न्यूटन से लेकर जेम्स वाट तक यह वैज्ञानिक और आविष्कारक लगातार प्रयोग कर रहे थे। इंग्लैंड की संस्कृति नए विचारों और तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए तैयार थी। यही सब कारण बने कि इंग्लैंड ने 1760 से 1840 के बीच दुनिया को एक नई राह दिखाई। यह देश सिर्फ एक औद्योगिक शक्ति नहीं बना, बल्कि पूरे विश्व को आधुनिक युग की ओर ले जाने वाला मशालची साबित हुआ। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया था, जिसे कहा जाता है कृषि क्रांति, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। यह वह दौर था जब खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीक और सुधार अपनाए गए। पहले खेती छोटी छोटी जमीनों पर बिखरी हुई थी, जिसे ओपन फील्ड सिस्टम कहा जाता था। लेकिन 18वीं सदी में एनक्लोजर मूवमेंट शुरू हुआ। जमीनों को घेरकर बड़े खेत बनाए गए। अब किसान नई तकनीक अपनाने लगे, जैसे बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल, 4 फसलों की पद्धति क्रॉप रोटेशन और बेहतर हल। इन सुधारों से खेती की पैदावार बढ़ी। जहां पहले लोग सिर्फ पेट भरने लायक अन्न पैदा कर पाते थे, वहीं अब अतिरिक्त अनाज उत्पादन होने लगा। परिणाम यह हुआ कि अकाल की समस्या कम हुई और जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। इंग्लैंड की आबादी 1100 में लगभग 55 लाख थी, जो 1800 तक बढ़कर 90 लाख से ऊपर पहुंच गई। जनसंख्या वृद्धि का असर यह हुआ कि कारखानों और शहरों के लिए सस्ता और बड़ा श्रमिक वर्ग उपलब्ध हो गया। गांवों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। इस कृषि क्रांति ने न सिर्फ अन्न की उपलब्धता बढ़ाई, बल्कि औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक मानव संसाधन भी उपलब्ध कराया। यही वजह थी कि इंग्लैंड में कारखाने जल्दी फले फूले और उत्पादन की गति तेज हुई। कह सकते हैं कि अगर कृषि क्रांति न होती तो औद्योगिक क्रांति भी इतनी तेजी से संभव नहीं थी। खेती के इस बदलाव ने ही औद्योगिक युग की नींव मजबूत की। अगर पहली औद्योगिक क्रांति का कोई दिल कहा जाए तो वह था कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 18वीं सदी के इंग्लैंड में कपड़ा उत्पादन घरेलू स्तर पर होता था। महिलाएं और कारीगर चरखे से सूत कातते और करघे पर कपड़ा बुनते। यह धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया थी, जिससे बढ़ती मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी समस्या ने आविष्कारकों को नई राहें खोजने पर मजबूर किया। 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई, एक ऐसी मशीन जो एक साथ कई धागे काट सकती थी। इसके बाद 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जो पानी की ताकत से चलती थी और बड़े पैमाने पर धागा बना सकती थी। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिसने सूत को और भी मजबूत और महीन कर दिया। इसके साथ ही बुनाई में भी क्रांति आई। 1785 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम विकसित किया, जिसने हाथ के करघों को पीछे छोड़ दिया और कपड़ा उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। इन मशीनों ने कपड़ा उद्योग का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। पहले जहां एक परिवार दिन भर मेहनत करके थोड़ी मात्रा में सूत या कपड़ा बना पाता था, वहीं अब कारखानों में मशीनें दिन रात काम करने लगी। इंग्लैंड के कपड़े की मांग न सिर्फ देश में, बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक फैल गई। इस उद्योग ने इंग्लैंड को अपार धन दिया और औद्योगिक क्रांति की असली शुरुआत यहीं से मानी गई। लेकिन इन मशीनों ने पारंपरिक कारीगरों को बेरोजगार भी किया। यही कारण था कि शुरुआत में कई लोग इन मशीनों का विरोध करने लगे और उन्हें तोड़फोड़ तक किया। फिर भी कपड़ा उद्योग की यह मशीनरी औद्योगिक क्रांति की सबसे बड़ी चालाकी और ताकत साबित हुई। औद्योगिक क्रांति की असली गति देने वाला आविष्कार था स्टीम इंजन। कपड़ा उद्योग ने उत्पादन तो बढ़ा दिया, लेकिन माल को ढोना और मशीनों को चलाना अब भी कठिन था। तभी इंसान ने भाप की शक्ति को काबू में करना सीखा। 1712 में थॉमस न्यूकोमेन ने पहला व्यावहारिक स्टीम इंजन बनाया, जो खदानों से पानी निकालने के काम आया। यह क्रांतिकारी था, लेकिन बहुत भारी और धीमा।
इसके बाद 1769 में जेम्स वॉट ने इसका सुधार किया। उनके स्टीम इंजन ने ऊर्जा की खपत कम की और मशीनों को लगातार चलाने की ताकत दी। यही वह मोड़ था जिसने पूरे उद्योग को नई दिशा दी। अब फैक्ट्रियों में मशीनें स्टीम इंजन से चलने लगी। सबसे बड़ा बदलाव आया परिवहन में। पहले सामान ढोने के लिए घोड़े, बैलगाड़ियां और नहरें ही सहारा थीं, लेकिन स्टीम इंजन ने जहाज और रेलगाड़ी को जन्म दिया। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला सफल स्टीम लोकोमोटिव बनाया। कुछ ही दशकों में इंग्लैंड में रेलवे नेटवर्क बिछ गया। अब कच्चा माल खदानों से फैक्ट्रियों तक और तैयार माल फैक्ट्रियों से बाजारों तक तेजी से पहुंचने लगा। समुद्र पर भी यही क्रांति हुई। स्टीमशिप ने लंबी यात्राओं को छोटा कर दिया। पहले जो यात्रा महीनों लेती थी, वह अब हफ्तों में पूरी होने लगी। इंग्लैंड के व्यापारी आसानी से उपनिवेशों तक पहुंचने लगे। स्टीम इंजन ने केवल मशीनों को शक्ति नहीं दी, बल्कि लोगों की सोच को भी बदल दिया। अब दूरी और समय इंसान की प्रगति को रोकने वाली बाधाएं नहीं रहीं। यही कारण है कि इतिहासकार कहते हैं, स्टीम इंजन औद्योगिक क्रांति का धड़कता हुआ दिल था। औद्योगिक क्रांति की रीढ़ अगर कोई थी तो वह थे कोयला और लोहा। बिना इनके मशीनें, फैक्ट्रियां और रेलगाड़ियां चल ही नहीं सकती थीं। 18वीं सदी में इंग्लैंड की धरती कोयले से भरपूर थी। पहले कोयला सिर्फ घरों को गर्म करने या लोहार के काम में इस्तेमाल होता था, लेकिन जैसे जैसे स्टीम इंजन और फैक्ट्रियों की मांग बढ़ी, वैसे वैसे कोयले की जरूरत भी कई गुना बढ़ गई। कोयला भट्टियों को गर्म करता, मशीनों को चलाता और ट्रेनों, जहाजों को ऊर्जा देता। खदानों से दिन रात कोयला निकाला जाने लगा। हजारों मजदूर अंधेरी सुरंगों में पसीना बहाने लगे। यह काम खतरनाक था। दम घुटना, हादसे और बीमारियां आम थीं। फिर भी कोयला उस दौर का सबसे बड़ा काला सोना था। दूसरी ओर लोहा ने उद्योग को नया आकार दिया। पहले लकड़ी और पत्थर से काम चलता था, लेकिन मशीनों, पुलों, रेलवे की पटरियों और हथियारों के लिए मजबूत धातु चाहिए थी। लोहा इस काम का सबसे भरोसेमंद साथी साबित हुआ। 1784 में हेनरी कॉट ने पडलिंग एंड रोलिंग तकनीक खोजी, जिससे लोहे को और बेहतर और सस्ता बनाया जा सका। इसके बाद लोहे का इस्तेमाल हर जगह होने लगा। फैक्ट्रियों की मशीनों से लेकर रेलगाड़ियों और जहाजों तक कोयला और लोहा मिलकर औद्योगिक क्रांति की धुरी बन गए। कोयले ने ऊर्जा दी और लोहे ने आकार। इन दोनों के बिना इंग्लैंड का औद्योगिक सपना कभी पूरा नहीं होता। औद्योगिक क्रांति से पहले इंग्लैंड एक कृषि प्रधान समाज था। ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और जीवन खेती, किसानी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियां और मशीनें स्थापित हुईं, गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया। यह था शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया। 18वीं सदी के मध्य तक छोटे कस्बे अचानक बड़े औद्योगिक शहरों में बदलने लगे। मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल जैसे शहर औद्योगिक केंद्र बन गए। इन जगहों पर कपड़ा उद्योग, लोहे की फैक्ट्रियां और खदानों से जुड़ा कारोबार तेजी से बढ़ा। फैक्ट्रियों में रोजगार की तलाश में हजारों किसान अपने परिवारों के साथ गांव छोड़कर शहरों में बसने लगे। देखते ही देखते इंग्लैंड की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा शहरी इलाकों में केंद्रित हो गया। लेकिन यह शहरीकरण आसान नहीं था। नए शहरों में भीड़ बढ़ने लगी। तंग गलियां, गंदगी, साफ पानी की कमी और प्रदूषण आम समस्या बन गई। मजदूर झोपड़ीनुमा घरों में रहने को मजबूर थे। बीमारियां फैलती थीं और जीवन की गुणवत्ता गिरने लगी। इसके बावजूद इन शहरों ने औद्योगिक क्रांति को गति दी। यहीं से व्यापारिक वर्ग मजबूत हुआ, नए बाजार बने और आधुनिक जीवन शैली की नींव रखी गई। कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने सिर्फ मशीनें और फैक्ट्रियां ही नहीं दी, बल्कि ऐसे शहर भी पैदा किए जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बने हुए हैं। मैनचेस्टर को उस दौर में कॉटनोपोलिस कहा जाने लगा, क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग पूरे विश्व को कपड़ा उपलब्ध करा रहा था। इसी तरह लिवरपूल व्यापारिक जहाजों का सबसे बड़ा ठिकाना बन गया। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने गांवों की शांति को तोड़कर आधुनिक शहरों की चहल पहल
और चुनौतियों से भरी जिंदगी की शुरुआत की। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड का नक्शा ही बदल दिया। जहां पहले छोटे छोटे गांव और कस्बे थे, वहीं अब विशाल औद्योगिक शहर उभरने लगे। यह प्रक्रिया कहलाती है शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। 1760 से पहले इंग्लैंड की अधिकतर आबादी गांवों में रहती थी। लोग खेती पर निर्भर थे और जीवन धीमी गति से चलता था। लेकिन जैसे ही फैक्ट्रियों और मशीनों का दौर शुरू हुआ, रोजगार की तलाश में हजारों किसान गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने लगे। इस बदलाव से नए औद्योगिक शहर जन्मे, जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल। मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग का केंद्र बन गया, जहां इतनी मिलें थीं कि इसे कॉटनोपोलिस कहा जाने लगा। लिवरपूल समुद्री व्यापार का हब बना और बर्मिंघम धातु उद्योग के लिए मशहूर हुआ। शहरों में जनसंख्या अचानक इतनी बढ़ गई कि जगह कम पड़ने लगी। मजदूर संकरे, गंदे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहने लगे। घरों में हवा और रोशनी की कमी थी, गंदे नाले और प्रदूषण आम बात थी। बीमारियां फैलती थीं और गरीब परिवारों का जीवन बेहद कठिन हो गया। फिर भी इन कठिनाइयों के बीच शहरों ने नई संभावनाएं भी दी। यही जगहें नए आविष्कारों, व्यापारिक वर्ग और आधुनिक जीवन शैली का केंद्र बनी। यहां मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग दोनों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का यह शहरीकरण आगे चलकर आधुनिक दुनिया का आधार बना। आज जिस तरह हम बड़े बड़े औद्योगिक महानगर देखते हैं, उनकी जड़ें 18वीं और 19वीं सदी के इन्हीं औद्योगिक शहरों में छिपी हैं। कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने केवल फैक्ट्रियों का जन्म नहीं दिया, बल्कि ऐसे शहरों को भी जन्म दिया जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर छा गए। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को अमीर बनाया, लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ पड़ा श्रमिक वर्ग, वर्किंग क्लास पर। गांवों से काम की तलाश में आए मजदूर कारखानों और खदानों में काम करने लगे, पर उनका जीवन बेहद कठिन था। फैक्ट्रियों में दिन रात मशीनें चलती थीं। मजदूरों को रोजाना 12 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। छुट्टियां लगभग नहीं होती थीं। मशीनें तेज और खतरनाक थीं, सुरक्षा के साधन न के बराबर थे। जरा सी चूक से हाथ, पांव कट जाना या जान चली जाना आम बात थी। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, जिससे मजदूर अपने परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पाते थे। रहने की स्थिति और भी खराब थी। भीड़ भाड़ वाले मोहल्लों में छोटे छोटे गंदे घर होते थे। साफ पानी और शौचालय की कमी से बीमारियां तेजी से फैलती थीं। बच्चे भी इससे अछूते नहीं थे। 6-7 साल के छोटे बच्चों को भी कारखानों और खदानों में काम करना पड़ता था। उन्हें और भी कम मजदूरी मिलती थी, लेकिन मालिकों के लिए वे सस्ते श्रमिक थे। इस दौर में मजदूर वर्ग के जीवन में कोई स्थिरता नहीं थी। गरीबी, बीमारी और भूख उनका स्थायी साथी था। दूसरी ओर उद्योगपति और व्यापारी अपार धन कमा रहे थे। अमीरी और गरीबी की खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हालांकि धीरे धीरे मजदूर वर्ग ने आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने यूनियनें बनाई और श्रमिक अधिकारों की मांग की। आगे चलकर यही संघर्ष मजदूर आंदोलनों और सामाजिक सुधारों का कारण बना। कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने जहां इंसान को आधुनिक युग में पहुंचाया, वहीं श्रमिक वर्ग की पीड़ा उसकी सबसे बड़ी कीमत थी। औद्योगिक क्रांति का असर सिर्फ पुरुष मजदूरों तक सीमित नहीं था। इसका गहरा प्रभाव पड़ा महिलाओं और बच्चों पर भी। इंग्लैंड के नए औद्योगिक शहरों में फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं और सस्ता श्रम सबसे बड़ी जरूरत था। इस कमी को पूरा किया महिलाओं और बच्चों ने। गांवों से आए गरीब परिवारों में महिलाएं भी घर चलाने के लिए मजबूरी में काम करने लगी। उन्हें अक्सर कपड़ा मिलों और कारखानों में लगाया जाता था। रोजाना 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ता, लेकिन मजदूरी पुरुषों की तुलना में आधी या उससे भी कम मिलती थी। घर और फैक्ट्री दोनों जिम्मेदारियां महिलाओं के कंधों पर थीं। बच्चों की हालत और भी दयनीय थी। 6-7 साल के मासूम बच्चों को भी फैक्ट्रियों, खदानों और खतरनाक मशीनों के पास काम करना पड़ता था। उन्हें सबसे कठिन और जोखिम भरे काम दिए जाते, क्योंकि उनका छोटा शरीर तंग जगहों में काम करने के लिए उपयोगी समझा जाता था। बदले में उनकी मजदूरी बेहद कम होती थी। इसका असर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर पड़ा।
अधिकांश बच्चे कुपोषण, दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार हुए। शिक्षा का अवसर लगभग छिन गया और पूरा बचपन मशीनों की आवाज और कारखानों की धूल धुएं में कैद हो गया। महिलाओं और बच्चों का यह शोषण लंबे समय तक चला, लेकिन धीरे धीरे समाज और सुधारकों ने आवाज उठाई। 1833 का फैक्ट्री एक्ट और बाद के कानूनों ने बच्चों और महिलाओं के काम के घंटे सीमित किए और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। फिर भी औद्योगिक क्रांति का यह काला पहलू हमेशा याद दिलाता है कि प्रगति की चमक के पीछे गरीब और कमजोर वर्ग ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। 1760 से 1840 तक चली पहली औद्योगिक क्रांति ने न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि पूरे विश्व का चेहरा बदल दिया। यह सिर्फ मशीनों का दौर नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रांति थी जिसने अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति की दिशा तय की। सबसे बड़ा असर हुआ वैश्विक व्यापार पर। इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से तैयार माल पूरी दुनिया में भेजा जाने लगा। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक इंग्लैंड का कपड़ा, लोहे के औजार और मशीनें पहुंच गईं। इंग्लैंड दुनिया की कार्यशाला कहलाने लगा। दूसरा असर पड़ा उपनिवेशवाद पर। इंग्लैंड और यूरोपीय ताकतों ने नए बाजार और कच्चा माल खोजने के लिए एशिया और अफ्रीका पर दबाव बढ़ाया। भारत जैसे देशों को कच्चे माल के सप्लायर और तैयार माल के उपभोक्ता में बदल दिया गया। इससे स्थानीय उद्योगों का पतन हुआ और उपनिवेशवाद की पकड़ मजबूत हो गई। तीसरा असर था सामाजिक संरचना में बदलाव। किसान और कारीगर मजदूर वर्ग में बदल गए। शहरों का विस्तार हुआ और अमीर गरीब की खाई गहरी होती गई। साथ ही श्रमिक आंदोलन और सामाजिक सुधारों की शुरुआत भी इसी दौर में हुई। चौथा असर विज्ञान और तकनीक पर। स्टीम इंजन, मशीनें और उत्पादन की नई तकनीक ने आगे आने वाले आविष्कारों के लिए रास्ता खोल दिया। यही तकनीकी क्रांति आगे चलकर दूसरी औद्योगिक क्रांति की नींव बनी। निष्कर्षतः पहली औद्योगिक क्रांति मानव सभ्यता का वह मोड़ थी जिसने हमें कृषि युग से मशीन युग में पहुंचा दिया। इसने प्रगति और समृद्धि तो दी, लेकिन साथ ही शोषण, प्रदूषण और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां भी पैदा की। कह सकते हैं कि यह क्रांति इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी छलांग थी, एक ऐसी छलांग जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो, अगली कहानी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें अगली कहानी किस विषय पर चाहते हैं। और हां, ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए इतिहास के कथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रोमांचक गाथा के साथ।